हेलो दोस्तों, डेटा विद फरदीन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट आवर ओन सेल्स ट्रैकिंग शीट, जहां पर आप सिंपल स्टनिंग सेल्स ट्रैकर बना सकते हैं और इसे इजी से शेयर कर सकते हैं अपने मैनेजर के साथ या अपने कलीग्स के साथ अगर वो आपके टीम में है। तो चलिए पहले मैं दिखा दूं कि आपने देखा होगा कि सेल्स टीम, चले रियल स्टेट सेल्स टीम का बात कर ले रहे हैं। अगर वो कोई भी चीज़ आपको, जैसे कोई आपको रूम बता रहे हैं तो पहले तो वो स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि सर वहाँ पर होगा हमारा स्विमिंग पूल और यहाँ पे होंगे 2 बेडरूम, यहाँ पे होगा किचन, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही पहले हम ये जो मेरे पीछे शीट दिख रही है आपको, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा हमारा डेटा एंट्री आएगा। वो भी एकदम ईजी होगा, आपको एंट्री मैनुअली नहीं करना। और उसके बाद में हम कैसे अपना ट्रैक लगा सकते हैं कि सेल्स बाय पर्सन, सेल्स बाय प्रोडक्ट, और फिर बाद में एक अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हैं विजुअलाइजेशन का। तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं शीट पे और देखते हैं पहले, और फिर उसके बाद में मैं आपको एकदम स्क्रैच से सिखाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर हम आ गए अपनी शीट पर। ये देखिए एकदम सिंपल सा हमने बनाया है। यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसे डेट दे देता हूँ, पहले डेट मैं दे दिया, समझ लीजिए आज 13 है तो मैंने 13 दे दिया, यहाँ पर 13। और फिर बाद में यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ कस्टमर का, ये तो पहले का ही था, सलमान। और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट में डाल देता हूँ, अगर 6 प्रोडक्ट बिका। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ वैसे हमारे विजुअल्स और ये भी चेंज हो रहे हैं, आप ये भी ऑब्जर्व करना। और यहाँ पर मैं ये पेड जो है, ये समझ लीजिए पेड है और ये अनपेड है। फिर यहाँ पे हमारे देखिए ड्रॉप डाउन भी मैंने कैसा रखा है कि हमें ये ड्रॉप डाउन बेस, हमें एंट्री नहीं करना ज़्यादा कुछ, खाली बस कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स देखिए अलग अलग आ सकते हैं हमारे पास, तो कस्टमर्स का इसीलिए हमने मैनुअली रखा। और यहाँ पर क्योंकि प्रोडक्ट हमारे सिमिलर हो सकते हैं या सर्विस, मैंने प्रोडक्ट और सर्विस दोनों लिखा है। यहाँ पर प्रोडक्ट भी सेम हो सकते हैं या सर्विस सेम हो सकती है। फिर क्वांटिटी सोल्ड मैंने मैनुअल रखा है। और फिर बाद में ये देखिए, हम प्रोडक्ट बेस इसे यूनिट प्राइस हमें दे सकते हैं। मतलब जैसे प्रोटीन शेक का 500 है, तो यहाँ पर अगर देखिए मैं प्रोटीन शेक अगर सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए 500 आ जा रहा है। और अगर प्रोटीन शेक की जगह मैं अगर प्रोटीन बार सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए 100 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हमने जो बनाया है ये जिम का बनाया है कि जिम में प्रोडक्ट यूज होते हैं ना, जैसे प्रोटीन पाउडर, फिर बाद में प्रोटीन बार्स, प्रोटीन शेक। ये मैंने अपने खुद से दिमाग से ये एक एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये लिया और देखिए उसी के बेसिस पे हमारा ये आ जा रहा है। बार के जैसे मैं सिलेक्ट कर 100 आ रहा है, शेक में सिलेक्ट करता हूँ तो 500 आ रहा है, तो मतलब ये ऐसे आ जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर हमने सेल्स पर्सन का भी ड्रॉप डाउन डाला है, जहाँ पर फरहान, उषा और किरण है, तो यहाँ पर इनका भी डाल दिया है। और फिर बाद में यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पे भी हमने पेड और पेंडिंग डाला है, जो पेड रहेगा वो पेड और जो पेंडिंग है वो पेंडिंग। और यहाँ पर ये देखिए हमने ये 3 समरी मैंने बनाया है यहाँ पर, जैसे टोटल सेल्स हमारा अब तक क्या हुआ, फिर बाद में सेल्स बाय प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, जैसे मैंने प्रोटीन पाउडर डाला है। अब मैं यहाँ ये हटाकर अगर प्रोटीन बार डाल दूंगा, प्रोटीन बार हमारा 1500 आया है। और फिर बाद में सेल्स बाय सेल्स पर्सन, तो यहाँ पर मैं अगर सिलेक्ट कर दूंगा उषा, तो यहाँ पर उषा का देखिए प्रोटीन बार उषा ने ही बेचा और 1500 उसका आ गया, तो यहाँ पर ये बरोबर चल रहा है। और अगर मैं किरण का देख लूँ तो किरण का 3000, और यहाँ पर उसी के बेसिस पे हमने विजुअलाइज किया है। ये देखिए टोटल सेल्स बाय, यहाँ पर मैंने अभी ये लिखा नहीं, खाली टोटल सेल्स लिखा, टोटल सेल्स बाय समझ लीजिए प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमारा प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन बार है, प्रोटीन शेक है। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे ज़्यादा हमारा प्रोटीन बार, प्रोटीन पाउडर बिका है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैं उसे टच करता हूँ यहाँ पर 30,000 और 80% ऑफ द सेल हमारा प्रोटीन पाउडर से हुआ है। और यहाँ पर मैं क्वांटिटी सेल एज पर डेट, यहाँ पर मैंने डेट डाला है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे आप सेल्स पर्सन के हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा एकदम स्क्रैच से, जहाँ पर हम अपने गूगल शीट पर जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना एक, ये देखिए यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अपने शीट पे आता हूँ। ये शीट है मेरी, यहाँ पर ये देखिए मैं एकदम ब्लैंक शीट, यहाँ पर ये देखिए ब्लैंक शीट लिखा है, मैं यही प्रेस करके ब्लैंक शीट बनाऊंगा। और जैसे ही हम ब्लैंक शीट पे आ जाते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं हेडिंग दूंगा कि सेल्स ट्रैकर, मैं सेल्स ट्रैकर का ये डाल दूंगा।
और फिर बाद में यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग में जैसा हमने जिम का दिया था, मैं यहाँ पर भी जिम ही दूंगा। तो यहाँ पर ये मैं मर्ज कर देता हूँ, अभी तो मैंने मर्ज कर देता हूँ। फिर बाद में ये मैंने बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और फिर बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिम लाइफस्टाइल। और यहाँ पर मैं इसे सेंटर में लाकर इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। हम फॉन्ट साइज इसका कर देंगे 24 और 28 वुड बी बेस्ट, 28 कर देते हैं और ये बोल्ड कर देते हैं। और फिर बैकग्राउंड हम दे देते हैं कुछ भी, जैसा वहाँ दिया था वहाँ नहीं देना है, यहाँ पे नहीं देना, अलग अलग देते हैं। और फिर ये हो गया। और फिर बाद में इसी के बेसिस पे हम अपना देखिए डेट, कस्टमर नेम और प्रोडक्ट सर्विस। तो यहाँ पर एक एक करके हम लिख देते हैं डेट, फिर यहाँ पर कस्टमर नेम, और फिर बाद में यहाँ पर चलिए यहाँ पर प्रोडक्ट ही है तो प्रोडक्ट ही मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट। आप अगर आपका प्रोडक्ट या कोई सर्विस है, जैसे यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट है तो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आपका कोई सर्विस हो तो आप सर्विस भी मेंशन कर सकते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर मैं आकर वापस क्या क्या है हमारा क्वांटिटी सोल्ड, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी सोल्ड, फिर यूनिट प्राइस, और फिर बाद में क्या था हमारा टोटल सेल्स, और फिर टोटल सेल्स के बाद में सेल्स पर्सन, पेमेंट स्टेटस और नोट्स मैंने इसलिए रखा है यहाँ पर सेल्स पर्सन और फिर बाद में यहाँ पे सेल्स पर्सन, और फिर बाद में पेमेंट स्टेटस स्टेटस, और फिर बाद में लास्ट में हमने नोट्स मैंने इसलिए रखा है कि हम कभी जैसे हमारा कोई फर्स्ट कस्टमर है तो हम उसे लिख सकते हैं कि पेड कस्टमर, मतलब ऑलरेडी पेड किया है तो उसको पेड, और फिर बाद में किसी को डिस्काउंट दिया तो हम डिस्काउंट डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने देखिए फर्स्ट टाइम बायर है जो फर्स्ट टाइम हमारा प्रोडक्ट बाय किया है, किसी में डिस्काउंट हमने अप्लाई किया तो डिस्काउंट का मैंने डाल दिया। और फिर बाद में ये देखिए मैं यहाँ पे आके पहले इसे तो कलर दे देता हूँ, इसे ये बार कुछ अलग देते हैं कलर, यहाँ पर ये थोड़ा डार्क ये दे देते हैं और इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। वहाँ पर बोल्ड नहीं किया था, मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर जितने भी नीचे जो है यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन, यहाँ पर मैं एकदम कंट्रोल जाके मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर आ गया। और फिर बाद में ये देखिए मैं शिफ्ट और कंट्रोल की मदद से यहाँ पर पूरा यहाँ तक आता हूँ हमारे नोट्स तक, और फिर बाद में कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके मैं यहाँ पे इसे लाइट येलो दे देता हूँ, मतलब जो हमने वहाँ दिया डार्क जैसे दिया था ऊपर, और यहाँ पर मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। और फिर ये देखिए यहाँ पर अलग है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कलर के मामले में उतना अच्छा हूँ नहीं, बट आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये सबको हम जो भी हमारा सेल्स है हम इसे मिडल में ला सकते हैं या सबको लेफ्ट में ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबको लेफ्ट में ही कर देते हैं हम, लेफ्ट जैसे हो जाएगा। और फिर बाद में ये देखिए अगर आपको देखिए कभी कभी क्या होता है हम ये लिख देते हैं, अभी ये देखिए कस्टमर नेम, ये नेम ई इसका अंदर चले आ रहा है, और फिर यहाँ पर ये देखिए एक है पेमेंट स्टेटस, इसका एस नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये J3 के जो नीचे है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इसे पूरा ऐसा, और फिर बाद में यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये अपने हिसाब से बन जाए, अपने हिसाब से जो भी है उसके हिसाब से आ जाएगा। बट ये जो डेट है, बट ये डेट ज़्यादा आगे आ गया तो डेट को मैं करके थोड़ा ये अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे तो सब बरोबर दिख रहा है हमें। और फिर यहाँ पर ये देखिए डेट क्या आप मैनुअली डालेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैनुअली डालना बहुत मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार। कौन बार बार 10 2001 मतलब ऐसा करेगा, कौन लिखेगा? तो इससे अच्छा हम डालेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। अब आप अभी बोल रहे हैं डेटा वैलिडेशन तो ड्रॉप डाउन में यूज होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। डेटा ड्रॉप डाउन मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है।
यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है ड्रॉप डाउन, यहाँ पर ड्रॉप डाउन हटा के हम यहाँ पर आएंगे इज वैलिड डेट यहाँ पर इज वैलिड डेट लगा दिया। और फिर यहाँ पर ये देखिए शीट, एक मिनट, हाँ अभी आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं यहाँ ये कर लेता हूँ, थोड़ा आपको दिखना चाहिए बरोबर। तो यहाँ पर ये देखिए अप्लाई टू रेंज, यहाँ पर जो अप्लाई टू रेंज बता रहा है यहाँ पर A3 है, सिर्फ A3, लेकिन हमें A3 में ही नहीं चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर बाद में A3 से लेकर हम इसे रेंज देंगे, A3 से लेके A पूरा, मतलब A कॉलम पूरा सिलेक्ट होना चाहिए। तो हमने A लास्ट में कुछ वैल्यू नहीं डाला हमने, जैसे 1 2 हमने नहीं दिया, A3 से लेकर A पूरा सिलेक्शन ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर ये दे दिया और फिर बाद में यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डन। अब यहाँ पर ये देखिए अगर मैं इसे पिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें कैलेंडर बेस डेटा आ जाता है, कैलेंडर बेस डेट आ रहा है। तो हम कोई भी डेट ऐसा डाल सकते हैं। और फिर बाद में कस्टमर नेम तो हमें नॉर्मल उस वैसे ही रखना है। और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट जो है हमारा, फिर बाद में यूनिट प्राइस है, मैंने जैसे बोला ना प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा यूनिट प्राइस रहेगा, वो तो हम करेंगे। लेकिन ये ये देखिए जो एंट्री हमें मतलब हमारे पास है ऑलरेडी, जैसे प्रोडक्ट तो हमें पता होंगे क्या क्या हमारे पास है। जैसे मुझे पता था मेरे पास है प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन शेक है, प्रोटीन बार है, तो वैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट तो हमें पता होंगे। तो प्रोडक्ट जैसे पता है और सेल्स पर्सन भी हमें पता है कि क्या होगा। और जैसे पेटीएम पेमेंट स्टेटस, जैसे पेड होगा या अनपेड हो आप डाल सकते हैं या पेंडिंग डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड शीट, ये देखिए कोने में यहाँ पर मैं आऊँगा, ऐड शीट प्लस ऑप्शन है, मैं ऐड शीट कर दूंगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर ये शीट को मैं नाम दे दूंगा कि सेटअप। अब यहाँ पर ये देखिए मैं एंटर करके और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए जो हमारा प्रोडक्ट था, मैं एक मिनट ये करके मैं प्रोडक्ट जो है हमारा मैं कॉपी करके यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट V डालूंगा कि खाली बस वो आए, वैल्यू आए हमारे। और फिर बाद में सेल्स पर्सन का मैं ले लूँगा, सेल्स पर्सन। फिर सेटअप शीट में मैं आकर इसके बाजू वाले सेल में कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस करूँगा, ये भी आ जाएगा। और फिर बाद में और फिर लास्ट हमारा पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C कर दूंगा और फिर सेटअप में आके कंट्रोल शिफ्ट V कर दूंगा। अभी आप सोच रहे रहेंगे भाई ये क्या तामझाम चल रहा है यहाँ। ये कुछ नहीं, बस मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे क्या होगा। यहाँ पर ये देखिए हम क्या कर देंगे, जैसे प्रोडक्ट हमारा जैसे मैंने वहाँ लिखा था वैसे मैं यहाँ रखूँगा कि प्रोटीन यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, आपको दिखे बरोबर। प्रोटीन शेक मैंने डाल दिया, प्रोटीन पाउडर डाल दिया मैंने। और फिर बाद में प्रोटीन बार। आप ये हम एक सेटअप बना रहे हैं कि मतलब यहाँ से ही हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। और कभी हमें जैसे ऐड करना हो एडिशनल ड्रॉप डाउन, तो हम यहीं आकर एडिट करें उसे। और फिर बाद में यहीं से हम यहाँ पर हम सेल्स पर्सन के नेम दे देंगे। जैसे अभी हम दूसरे दे देंगे, जैसे राहुल कुछ बॉलीवुड के नाम दे देते हैं, है ना। तो बॉलीवुड के नाम जैसे आलिया, और फिर बाद में है कौन, दीपिका, राहुल, आलिया, दीपिका, ये हमारे कस्टमर्स होंगे। मैं तीन डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपके सेल्स पर्सन होंगे या आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से डालना। और पेमेंट स्टेटस में देखिए हमारा पेड और अनपेड ही है, तो पेन लिख दिया मैंने, पेड और यहाँ पर पेंडिंग लिख देता हूँ मैं, पेंडिंग, यहाँ पर पेड और यहाँ पर पेंडिंग लिख दिया मैंने। और यहाँ पर कुछ कलर दे देते हैं, हाँ चलो दे देते, यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं इसे कुछ कलर दे देता हूँ, जैसे नॉर्मल ये येलो कलर दे दिया। और फिर बाद में वापस यहाँ होता हूँ। आप बोलोगे आप कैसे यहाँ पर आएगा, अब ये देखिए यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, फर्स्ट सेल पे आ रहा हूँ मैं, और फिर बाद में मैं डेटा पे आ रहा हूँ, और फिर बाद में डेटा वैलिडेशन पे मैं जब जा रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए ऐड रूल बोलेगा मुझे। तो यहाँ पर मैं ऐड रूल पे आऊँगा और फिर बाद में ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज,
ये देखिए ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज। अब हम इसे रेंज देंगे। रेंज कहाँ से देंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक कर कर हम जैसे पहला हमें प्रोटीन शेक का देना है तो यहाँ पर मैं 3 ये दे दूंगा। तो यहाँ पर लिख के आ रहा है A2 से लेके A4 दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है A2 से लेके A। क्यों करना है? क्योंकि हमें पूरा कॉलम इसी के बेसिस, मतलब ये प्रोडक्ट का ही कॉलम है। मतलब अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है हम यहीं पर एंट्री करेंगे, तो हमें क्या करना है पूरा कॉलम ही दे देना है इसे। तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा तो ये हमारा सेट हो जाए। देखिए यहाँ पर प्रोटीन शेक, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन बार आ गया। यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। और डन नहीं करेंगे, अभी डन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अप्लाई टू रेंज में क्या है, सिर्फ C3, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है C3 से लेके C। तो यहाँ पर मैंने C3 से लेके C कर दिया और डन कर देता हूँ अभी। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एंट्री आना चालू हो गया, प्रोटीन शेक है ना। और फिर बाद में ये मैं बढ़ा देता हूँ इसको। अब ये देखिए मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, ये जो ऐसा आता ना, मतलब ड्रॉप डाउन मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको जैसा अच्छा लगे भाई। यहाँ पर ये देखिए मैं क्या करूँगा, एडवांस ऑप्शन में मैं जाऊँगा और फिर बाद में मैं स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे करूँगा और यहाँ पर ये देखिए डिस्प्ले स्टाइल। जैसे ये मुझे चिप वाला मुझे ऐसा पसंद नहीं आ रहा कि मुझे चिप ऐसा दिखे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एरो बेस। अब यहाँ पर ये देखिए एरो में जैसे लाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए चिप हट गए और यहाँ पर नॉर्मल एक एरो दिखा रहा है कि हाँ हमारा ये ड्रॉप डाउन ही है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर बाद में हमें ऑप्शंस दिखाने लग जाएगा और फिर बाद में मैं यहाँ डन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये डन हो गया। अभी देखिए ये जो मैंने ड्रॉप डाउन डाला, अभी देखिए यहाँ पर मैं एक और एंट्री कुछ कर दिया, समझ लीजिए प्रोटीन क्या हो सकता है, प्रोटीन आइसक्रीम, मुझे तो नहीं इतना आइडिया है, आप डाल देना प्रोटीन आइसक्रीम करके मैं एक डाल देता हूँ अगर प्रोडक्ट। यहाँ पर ये देखिए वो भी बताने लग जाएगा, देखिए प्रोटीन आइसक्रीम। तो यहाँ पर जैसे आप जो ऐड करते रहोगे आपको वैसा आता रहेगा। यहाँ पर मैं अभी ये बढ़ा देता हूँ, हमने ये ऐड कर दिया। अब फिर बाद में सेम हम करेंगे हमारे सेल्स पर्सन के साथ। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन के फर्स्ट इस पे आएंगे और फिर बाद में यहाँ पर ऐड रूल कर देंगे। ऐड रूल में ये देखिए G3 सिलेक्ट है तो G3 डबल इन्वर्टेड ये डॉट और फिर बाद में G, यहाँ पर G मैंने सेलेक्ट कर दिया। और फिर ड्रॉप डाउन में क्या करेंगे हम, ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, यहाँ पर ड्रॉप डाउन और फिर सेटअप में आएंगे। सेटअप में आने के बाद यहाँ पर क्लिक कर हम ये तीनों को 4 हो गया, यहाँ ये तीनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए B2 से B4 दिखा रहा है, मैं B का 4 हटा देना है, खाली B रखना है। और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें दिखा दिया ये। और फिर बाद में मैं वापस एडवांस ऑप्शन में जाकर सेम चिप को रो में एरो में कर देंगे। यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ और ये हमारा आ गया सेल्स पर्सन की लिस्ट। ठीक है, ये सेल्स पर्सन आ गया। और फिर बाद में पेमेंट का तो आपको पता है, पेमेंट भी सेम हम करना है। यहाँ पर पेड और अनपेड है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आके ऐड रूल फिर से और फिर बाद में H3 से लेके H पूरा और फिर बाद में ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज, यहाँ पर रेंज पे आकर हम क्लिक कर यहाँ पर मैं पेड अनपेड सेलेक्ट कर दूँ, यहाँ पर ये सी करके और ओके। और फिर बाद में यहाँ पर मैं नीचे जाकर चिप के जगह पे एरो कर देता हूँ। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें क्या क्या कैसे क्या करना है। और फिर बाद में नोट्स का मैं थोड़ा ये बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए ये तो हमारे ड्रॉप डाउन्स तो बन गए, कैसा क्या क्या हमें लगाना था ड्रॉप डाउन वो तो हमारे बन गए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, ये देखिए जैसा यहाँ पर हमारे आ रहा था कि प्रोटीन, जहाँ पर ये देखिए प्रोटीन पाउडर है, प्रोटीन अगर मैं बार सिलेक्ट कर दूँ यहाँ पे तो ये देखिए 100 हो गया, पूरा विजुअली चेंज हो गया यहाँ पे कि मतलब प्रोटीन बार सिर्फ एक ही था। तो प्रोटीन पाउडर को मैं वापस इधर ये कर देता हूँ, प्रोटीन पाउडर ये देखिए यहाँ वापस चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए यूनिट प्राइस हमें सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या है एक फॉर्मूला ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्विच करके एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए, SWIT स्विच। यहाँ पर मैं स्विच अप्लाई कर दूंगा और अप्लाई करने पे ये देखिए एक्सप्रेशन हमें किसको देना है, सी सेल को।
तो यहाँ पर मैंने C3 को सिलेक्ट कर दिया और फिर बाद में यहाँ मैं कॉमा कर दूंगा और फिर बाद में ये पूछ रहा है हमें केस 1। ये देखिए आपको अगर ऐसा नहीं दिखता है, जैसे एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ इसे। फिर आपको ये देखिए, आपको कभी कभी कुछ लोगों का खाली सिर्फ ऐसा दिखेगा, तो आपको अगर वो नहीं दिखेगा तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, आप क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दिएगा और यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये पूछ रहा है कि केस 1, तो केस 1 हमारा क्या होगा, केस 1 होगा हमारा प्रोटीन। आप देखिए कभी कभी आप मिस्टेक कर सकते हैं, मैं तो मैंने जो लिखा है मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ, प्रोटीन शेक। आप अगर मिस्टेक करते हैं तो आप जाके वहाँ पर सेटअप शीट से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ला के। मैं सोच रहा हूँ वही करूँ, क्योंकि अगर मिस्टेक होगा तो वापस मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C करके यहाँ पर आकर कंट्रोल, ये देखिए बार बार ये करेगा, फिर यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दूंगा और फिर बाद में मैं कॉमा लगाकर प्रोटीन शेक को यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट वैल्यू देते हैं। जैसे हमारा प्रोटीन शेक यहाँ पर रहा 2500, तो यहाँ पर 2500 है। यहाँ पर पहले ही हम देखिए, यहाँ पर अगर एक दिया तो एक आएगा, और फिर बाद में इसके बाद में हमें कॉमा लगाना है 2500 के बाद हमें कॉमा लगाने का, और फिर बाद में वापस हमें कॉमा लगा के बीच में मैं लिख देता हूँ यार बार बार, प्रोटीन पाउडर और फिर बाद में ये तो हमने प्रोटीन शेक का 2500 डाल दिया हमने, और फिर प्रोटीन पाउडर हमारा समझ लीजिए 2000 का हो गया, 2000 का। और फिर बाद में मैं डाल देता हूँ PROTIN, प्रोटीन बार, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, और फिर बाद में प्रोटीन बार समझ लीजिए यहाँ पे हमारा 200 का है कि हमारा सेल्स ज़्यादा हो रहा है, हमने प्राइस बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। और फिर बाद में वापस ये मांग रहा है प्रोटीन बार के बाद में प्रोटीन हमें क्या लिखा था, वो मैं वो उठा के डाल देता हूँ क्योंकि वो बराबर शायद नहीं हो अगर। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C कर देता हूँ और फिर यहाँ पर आकर मैं लास्ट जो हमारा है यहाँ कॉमा के बीच में, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आइसक्रीम डाल के, और फिर बाद में यहाँ पर एक नॉर्मल कॉमा, और फिर बाद में प्रोटीन आइसक्रीम कितने का आएगा, आइसक्रीम समझ लीजिए 250 का मैंने डाल दिया। यहाँ पर ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पर मैं अगर कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, jैसे प्रोटीन पाउडर, ये देखिए प्रोटीन पाउडर नहीं आया क्योंकि हमने कुछ यहाँ पर हमने उसे कॉपी पेस्ट किया ही नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम डबल क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक से नहीं हो रहा, तो यहाँ पर कंट्रोल C और फिर बाद में नीचे आके कंट्रोल शिफ्ट V आप प्रेस कर दीजिए और कंट्रोल V कर दीजिए। और यहाँ पर ये देखिए ये जो आपको NA दिखा रहा है अभी, देखिए हर सॉल्यूशन का हल है, आप ऐसा डर मत जाना कि अरे यार मेरा NA आ गया। ये देखिए NA क्यों आया पता है, यहाँ पर ये देखिए नो मैच कंडीशन हुआ कि मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या। ये देखिए अब मैं फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करूँगा कि यहाँ पर मैं फर्स्ट में आकर यहाँ पर मैं एक और कॉमा डाल दूंगा, और फिर बाद में ये देखिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे वैल्यू, और फिर बाद में कॉमा डालेंगे और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा वापस डालेंगे कि मतलब अगर कुछ नहीं रहा तो कुछ नहीं दिखाना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये करके हम एंटर कर देंगे और फिर बाद में यही फर्स्ट कॉलम कंट्रोल C, नीचे कंट्रोल शिफ्ट V और फिर बाद में कंट्रोल V कर दूंगा। ये देखिए अब नहीं दिखाएगा, ठीक है, अब आपको नहीं दिखाएगा। मैं कंट्रोल एंटर करके वापस ऊपर आ जाता। ये देखिए पाउडर मैंने सिलेक्ट किया तो 2000 बता रहा है, और फिर बाद में ये नीचे में आके पाउडर बार सिलेक्ट करूंगा तो 200 बताएगा, और फिर बाद में अगर आइसक्रीम सिलेक्ट करूंगा तो 250 बताएगा। तो ये देखिए ऐसा हमें बताना लग जाएगा। कंट्रोल C कर करके मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल V कर दूंगा कि अभी कुछ नहीं है भाई हमारे पास। फर्स्ट ये रहा, और फिर बाद में ये तो हमने मैनुअल कर दिया। फिर टोटल सेल्स कैसा होगा कि इज इक्वल टू यूनिट सोल इनटू हमारा ये जो हमारा सेल्स हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर समझ लीजिए यूनिट सोल्ड, यहाँ पर यूनिट मैंने 10 बिका मेरा, सॉरी 10 बिका, फिर मैं एंटर करूँगा। ये देखिए 25,000 सीधा 25, मतलब प्रोटीन शेक अगर बिका हमारा तो सीधा 25,000। और फिर बाद में ये देखिए टोटल जो हमने किया है, ये हम कंट्रोल जैसा हमने यहाँ पे किया, कंट्रोल C करके हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके और कंट्रोल V कर देंगे, तो सब में ऐसा आ जाएगा। और फिर बाद में मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ, और फिर बाद में ये देखिए ये तो हो गया हमारा। और फिर बाद में
एक कस्टमर का एंट्री डाल ही देते हैं यार। चलिए यहाँ पे 11, फिर बाद में कस्टमर नेम में मैं खुद का नाम डालूंगा, आई एम ऑल्सो जिम पर्सन फरदीन, सेल्स पर्सन राहुल ने बेचा मुझे, और मैं अपना हिसाब चुकता करता हूँ भाई, पेड और मैं क्या हूँ इनका सेकंड कस्टमर नहीं डाल सकते यार ऐसा, मतलब बल्क कस्टमर, मतलब ये कस्टमर बल्क में ही उठाता है कस्टमर। तो यहाँ पर मैंने अपना नोट्स लिख दिया, और यहाँ पर अब बारी होती, ये तो चलिए हमने बना दिया अपना खुद का एक ये सेल्स का डेटा एंट्री कैसे होगा कि मैनुअली हम नहीं करेंगे ड्रॉप डाउन बेसिस पे, तो ये तो हमने बना दिया। अब बारी आती है इसकी, ये जो हमारा टोटल सेल्स, फिर बाद में सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय पर्सन, ये हम बनाते हैं अभी चल के। यहाँ पर मैंने टोटल सेल्स लिख दिया, देखिए आप यहाँ पर, और मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस कर देता हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, अगर नहीं दिख रहा हो तो। यहाँ पर मैंने टोटल सेल्स को ला दिया, और फिर बाद में मैं यहाँ पे इसे मिडल में करके, ये मैं मिडल में करके, और इसे थोड़ा मिडल में ये भी कर देते, और फिर बाद में यहाँ पे मैं साइज बढ़ा के 18 वुड बी बेस्ट, और यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ, ओके। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम, मतलब यहाँ पर टोटल ही आएगा ना हमारा। तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू हम किसका उतार देंगे पूरा, यहाँ पर मैं ये पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट कर एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए 25,000 अभी बिका, तो 25,000 बता रहा है। और फिर बाद में ये दोनों सिलेक्ट करके मैं मर्ज करके और इसे बीच में ला देता हूँ मैं, और इसको भी थोड़ा हमें बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करके फॉन्ट साइज थोड़ी बढ़ा दे, 15 पे रख देते हैं इसे। और फिर बाद में अब वहाँ पे क्या क्या था, सेल्स बाय प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट कॉलम में आके मैं मर्ज करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेल्स बाय प्रोडक्ट, यहाँ पर सेल्स बाय प्रोडक्ट लिख दिया, और यहाँ पर इसे भी फॉन्ट, यहाँ पर इसको फॉन्ट दे देंगे हम 15 इसे दे देते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर भी हमें ड्रॉप डाउन मेन्यू देना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी मर्ज कर देंगे, और मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमारे सेल्स बाय प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का यहाँ पर हमें लाना है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम आकर ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे। ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन दैट एग्जैक्ट सेम, यहाँ पर ऐड रूल कर देंगे। ऐड रूल करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, पूरा नहीं हमें सिलेक्ट करना है, सिर्फ हाँ यहाँ पर ये M3 to N3, यहाँ पर ये देखिए 2 हमने सिलेक्ट करके 1 किया है, तो वही करेंगे। और फिर बाद में यहाँ पर मैं डेटा फ्रॉम ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज कर दूंगा, और ड्रॉप डाउन हम किसका देंगे, ड्रॉप डाउन हम देंगे हमारे सेल्स पर्सन के ही हिसाब से। तो यहाँ पर सेटअप जो हमने बनाया है तो हम उसके हिसाब से ही देंगे। तो यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे ये नहीं किया, एंटर करके मैं ये चारों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। चारों नहीं, अभी जो भी आएगा हमारा वो ऐड होता जाएगा। तो A2 से लेके A पूरा कर देंगे। और यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, एडवांस ऑप्शन में जाके जैसा मैंने सेव किया वहाँ पे, यहाँ पर मैं चिप की जगह पे एरो बेस कर दूँगा, और यहाँ पे डन कर दिया। और फिर बाद में यहाँ पर हमारा ड्रॉप डाउन आ चुका होगा। यहाँ पर ये देखिए ड्रॉप डाउन आ गया है हमारा। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं पूरा बना देता हूँ समरी, फिर बाद में हम उसको भी ड्रॉप डाउन का कैसे कलर देना है, विजुअल का कैसे मैं दे दूंगा बाद में। तो यहाँ पर ये देखिए, अब हमें यहाँ पर सम लाना है। अब सम किसके बेसिस पे लाना है, जो भी वैल्यू वहाँ पे आएगा। जैसे हमने प्रोटीन शेक सिलेक्ट किया, तो जितने भी टोटल सेल्स में जितना भी हमारा टोटल सेल्स हुआ है प्रोटीन शेक के बेसिस पे, तो हमें वो लाकर दिखा दें। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा सम इफ का फॉर्मूला, सम इफ अगर
तो यहाँ पर पहले देखिए सम जो हमारा प्रोटीन है, तो प्रोटीन तो ये कॉलम में तो हम पूरा देखिए C2C, ये देखिए C C डबल डॉट C यहाँ पर आपने देखिए, और फिर बाद में मैं इसे यहाँ पर कर दूंगा और कॉमा कर दूंगा, और फिर क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, क्राइटेरिया हमारा ये सेल में रहेगा M3, तो यहाँ पर M3 में कर देता हूँ और फिर बाद में कॉमा लगा देता हूँ। अब ये देखिए सम का क्राइटेरिया मांग रहा है, सम के क्राइटेरिया के लिए हम F पूरा सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर आकर, और फिर बाद में एंटर कर देंगे, और फिर बाद में मैं इसे एंटर कर दूंगा, और फिर बाद में ये दोनों को भी मैं मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद इसे मैं सेंटर में ले देता हूँ, इसे यहाँ पर सेंटर, और फिर बाद में मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, समझ लीजिए अभी प्रोटीन शेक हमारा बिका, तो प्रोटीन शेक ही मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये देखिए 25,000 प्रोटीन शेक का आ गया, और फिर बाद में सेम हम ऐसे ही वहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये दोनों सिलेक्ट करके मैं नहीं बना ही लेते यार, कौन बार बार ये करेंगे। फिर बाद में मैं सेल्स बाय सेल्स पर्सन, सेल्स बाय सेल्स पर्सन, सेल्स बाय सेल्स पर्सन, तो यहाँ पर ये हो गया। इसे भी हम क्या करते हैं, जैसा यहाँ पर दिया है सेम एग्जैक्ट, इसे देने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे, और फिर बाद में सेल्स बाय सेल्स पर्सन भी हमारा आ गया, सेल्स बाय सेल्स पर्सन। फिर बाद में यहाँ पर इसका भी मैं थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 12 कर देते हैं, इसे 12 करके और इसको मिडल में रख देते, ठीक है। और ये भी हो गया, और फिर बाद में यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा। सेल्स पर्सन की लिस्ट यहाँ पे लाना है हमें, तो यहाँ पर मैं इक्वल टू करके, अरे सॉरी इक्वल टू कैसे, यहाँ पर मुझे ये करके डेटा वैलिडेशन में जाके मैं ऐड रूल कर दूंगा। ऐड रूल में करने के बाद डेटा फ्रॉम रेंज, और फिर बाद में सेटअप में आएंगे हम। सेटअप में आने के बाद ये करके मैं ये तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा, और फिर बाद में V4 को हटा के मैं B कर दूंगा, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में हमारे पास कितने सेल्स पर्सन हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, या किसी का नाम चेंज करना हो, या कोई नाम हटाना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डन, यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ, और वो भी हमारे पास आ गया होगा। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन भी हमारे पास आ गया है, जैसे राहुल, तो राहुल सिलेक्ट कर दिया, और फिर बाद में मैं इसे भी 12 करके बोल्ड कर दूंगा, और मिडल कर दिया मैंने। और फिर बाद में ये दोनों मैं मर्ज कर यहाँ पर अभी हमें लाना है सम इफ, लगाना है सम इफ लगा के, अब यहाँ पर रेंज मांग रहा है। अब यहाँ पे रेंज किसकी होगी, यहाँ पर रेंज होगी सेल्स पर्सन की फर्स्ट, तो पूरा कॉलम हम सिलेक्ट कर देंगे, और फिर बाद में कॉमा ऐड कर देंगे। कॉमा ऐड करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया मांगा है, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, जैसे उसके ऊपर ही कि मतलब राहुल सेलेक्ट करके, और फिर बाद में यहाँ पे कॉमा वापस लगा देंगे, और ये सम रेंज हमारा क्या होगा, F कॉलम, तो F को सिलेक्ट कर देंगे। F को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए राहुल ने ही सेल किया है पहला, तो राहुल का ही आया। और ये देखिए ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड करके इसे भी मैं 12 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर यूज़ करके इसे भी सेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास हो गया। फिर बाद में मैं कलर देने में बहुत कच्चा हूँ, तो मैं फिर भी कलर दे देता हूँ यहाँ पे अपने हिसाब से, जो भी आप अच्छा लगे मुझे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा डार्क दे देता हूँ, और ये दूंगा थोड़ा लाइट, मतलब इसके ही टाइप का हो। तो यहाँ पर कलर थोड़ा लाइट, ये सेल्स हो गया। फिर उसमें यहाँ पे मैं थोड़ा डार्क दे दूंगा, डार्क पिंक और मे बी समथिंग डार्क पिंक, ये चलेगा नहीं यार, बहुत डार्क हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा हल्का ये बरोबर लग रहा है। और फिर बाद में यहाँ पे प्रोटीन शेक में मैं आके क्या करूँगा, प्रोटीन शेक में मैं थोड़ा लाइट कलर दे दूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है। बाद में यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं लाइट येलो, दैट वुड बी बेस्ट। लाइट येलो दे दिया मैंने, चलिए बेस्ट है। और बाद में यहाँ पे आके मैं सेम इसको थोड़ा
थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, चलिए ब्लू अच्छा लग रहा है, ब्लू। और फिर बाद में यहाँ पे लाइट ब्लू, यहाँ पे दे दूंगा मैं लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। और फिर बाद में यहाँ पे मैं सेम येलो, येलो जो हमारा था येलो दे दिया। वाह, मतलब वहाँ से अच्छा मैंने यहाँ पे बना दिया यार। आप अगर यहाँ का देखो, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, मेरी बनाई हुई चीज़ है वो तो अच्छा लगे। और फिर बाद में यहाँ पे मैंने जैसा किया वहीं पे वैसा भी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जैसे ये पूरा बना है, यहाँ बन चुका। और फिर बाद में ये देखिए विजुअल्स, आप विजुअल्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया पहले आपको। जैसे यहाँ पे तो अभी सब बरोबर चल रहा है। अभी देखिए मैं अगर एक एंट्री और कर दूँ यहाँ पर, जैसे मैंने 13 को हमारा सेल हुआ, और फिर बाद में यहाँ पे कस्टमर आया सना, और फिर बाद में मैंने उसे बेचा। सना ने लिया प्रोटीन बार, और प्रोटीन बार कितना लिया, प्रोटीन बार लिया उन्होंने 5 पीस ऑफ प्रोटीन बार। और फिर हमारा सेल्स पर्सन कौन थी, आलिया, मतलब लड़की को लड़की ने बेचा। और फिर बाद में ये पेंडिंग रहा, शी विल गिव, मतलब कोई डेट उसने दे दिया कि मतलब 12 जैन। तो मैंने नोट्स इसीलिए मैंने बनाने को बोला कि मतलब क्या पता कभी कैसा क्या हो हमारा, तो उसके बेसिस पे मैंने नोट्स बना दिया। और फिर बाद में ये देखिए नोट्स को मैं क्या कर दूंगा, इससे मैं डेटा वार्प कर दूँगा कि मतलब यार हमें बार बार ये ना करना हो। मतलब शी विल गिव 12 जैन, मतलब पैसा जो हमें वो 12 जैन को दे देगी। और फिर बाद में ये देखिए ड्रॉप डाउन जो हमारा है, ये पेड और अनपेड, मतलब पेड को हमें ग्रीन दिखा देना है और पेंडिंग को येलो। ये कैसे करेंगे, चलिए बता दो मैं कैसे करेंगे। यहाँ पर आके हम डेटा वैलिडेशन में आएंगे। डेटा वैलिडेशन में जैसे यहाँ पर ये देखिए सिलेक्ट, जैसे अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा यार क्या मैंने बनाया था। अभी यहाँ पर ये देखिए एच है, तो हमारा एच कॉलम में हमने यही बनाया था, तो यहाँ पर एच पे जाएंगे। और फिर बाद में जो पेड है, ये देखिए यहाँ पर सर्कल आ रहा है, यहाँ पर सर्कल जो पेड है उसको हम ग्रीन कर देंगे, और जो अनपेड है यहाँ पर उसे हम येलो पेंडिंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा पेड पे हमारे ग्रीन दिखा रहा है और अनपेड पे येलो। तो यहाँ पर डन कर देंगे और फिर बाद में इसे वापस क्लोज कर देंगे। और फिर बाद में अब आते हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन पे, ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन पे आगे पहले तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, समझ लीजिए मैं यहाँ से A2 से मैं सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट करके राइट एरो, और फिर बाद में कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करके मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट करता हूँ एक चार्ट, ठीक है। और चार्ट, सॉरी ये तो लाइन चार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं कॉलम चार्ट ऐड कर देता हूँ, पाई चार्ट में ऐड करके, पाई चार्ट मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं ये रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर कस्टमर नेम भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए प्रोटीन बार और प्रोटीन शेक आया, प्रोडक्ट और क्वांटिटी सेल, मतलब प्रोडक्ट के हिसाब से क्वांटिटी सेल। जैसे मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे लेबल में डाल दिया और फिर बाद में क्वांटिटी सोल्ड मैंने इसमें डाल दिया, तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है ये। आप एग्रीगेट के हिसाब से भी कर सकते हैं इसे। और फिर बाद में ये देखिए यूज टू हेडर एज अ रो, मतलब आप रो के हिसाब से भी डाल सकते हैं उसे, ठीक है। और यहाँ पर ये जैसे हमारा फर्स्ट ये बन गया, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए ये बनाकर मैं अभी वापस ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल सी कर लेते हैं, मैं कंट्रोल सी कर लिया इसे, मैं ऊपर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं आकर वापस कंट्रोल वी कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा पहला विजुअल्स हमारे पास आ गया। ये देखिए वहाँ पर मैंने अलग बनाया, यहाँ पर मैं अलग बना रहा हूँ, इसलिए कि मतलब वहाँ पर मैंने थोड़ा ये करके बनाया था। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप कस्टमाइज कैसा, मतलब समझ लीजिए आप स्लाइसेस जो है इसके आपको कैसे दिखना चाहिए, जैसे जो येलो कलर है उसको आप जो ये कलर है उसे येलो कर सकते हैं। और फिर बाद में ये हो गया। और फिर बाद में पाई चार्ट कैसा हो सकता है आपका, जैसे 25% डोनट के, मतलब डोनट टाइप हो जाए तो डोनट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर में कुछ कलर देना आपको, बॉर्डर में कुछ कलर दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ग्रीन, देखिए कोने कोने पर ग्रीन दिख रहा है, तो यहाँ पर ये देखिए ये हट गया मेरा। और फिर बाद में चार्ट स्टाइल,
चार्ट स्टाइल पे भी आप जा जाके अलग, मतलब ये देखिए यहाँ पर प्रोटीन ये अलग कैसा दिख रहा है। वाइड मैंने कर दिया अभी, पर हमें एरियल पे रखना है। एरियल पे तो ये भी अच्छा लग रहा है। बॉर्डर कलर येलो, येलो नहीं, थोड़ा मतलब आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आपके हिसाब से। और फिर बात मेरी कि मैं 3D कर दूंगा इसे। 3D मतलब एकदम रियल व्यू दिखेगा। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इसे वाइट ही रखूँ। तो यहाँ पर ये देखिए 3D एकदम और मैक्सिमम कि यहाँ पर पूरा ऐसा दिख रहा है। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक विजुअल दिखाया, ये विजुअल हो गया। जैसे हमारे पास अभी देखिए 2 ही चीज़ दिखा है, जैसे प्रोटीन शेक और प्रोटीन बार। तो यहाँ पर ये देखिए प्रोटीन बार और प्रोटीन शेक ही का बता रहे थे कि प्रोटीन शेक मतलब 66% का सेल हुआ और प्रोटीन बार का 33% का सेल हुआ। तो यहाँ पर ये हमें दिखा दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए प्लीज़ और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस शीट का लिंक चाहिए, मतलब आपको डायरेक्ट अपने सिस्टम में ये देखना है विथ फॉर्मूलास आपको चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए उसे। और फिर बाद में मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर नई वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।